जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं सेट 5 से, जिसका कोड दिया है आप लोगों को 822HZ। इसमें पार्ट 1 में हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न कवर कराएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। परिमेय संख्या होगी, बहुत सरल प्रश्न है, कोई बहुत कठिन नहीं है प्रश्न। तो पहले क्वेश्चन में ही हम बताते हैं आप लोगों को परिमेय संख्या होगी, तो ये क्वेश्चन आप लोग कभी भी लगाने का प्रयास मत करना। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप ऑप्शन का प्रयोग करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका दिया मेरे भाई, ऑप्शन क्या दिया है, √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या। फिर बी ऑप्शन आपका दिया है √3। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, हम आपको पिछले एक वीडियो में बता चुके हैं। सी ऑप्शन √9। √9 वर्ग है 3 का, किसका वर्ग है, 3 का, इसको छोड़ लेते हैं। फिर डी का देखते हैं, डी ऑप्शन क्या है, √7। √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो है वो आप लोगों की क्या, √9, ठीक है। अगर इसकी जगह पे कोई √4, √5, √4 होती, √16 होता, √25 होता, तो ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या की वर्ग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आप बाद में भी क्वेश्चन हल कर सकें। और मेरे भैया लोगों, आप लोग पढ़ने जब बैठते हैं तो कापी और कलम का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी पढ़ाई होती है वो कापी कलम के बिना अधूरी है, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर कह रहा है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस ए बी एक्स प्लस सी बराबर, फिर कहा a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का जो मान है वो जीरो नहीं है, यानी a की जगह कोई संख्या है। फिर पूछा ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो इस तरह से अगर आपके बहुविकल्पी आते हैं प्रश्न में, तो इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई। ये ग्राफ आप लोगों का परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा, यानी इसमें ऑप्शन ए दिया है परवलयाकार, परवलयाकार बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम आपको उत्तर देखकर भी बता दें कि हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोग कोशिश करेंगे। हाँ, ऑप्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा सही है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं प्रश्न नंबर 3, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई सभी लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, कहा है समीकरण निकाय x बट्टा ए बराबर y बट्टा बी फिर अगला समीकरण दिया है ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b² में y का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सवाल आराम से लग जाएगा। आप लोग पैसेंस बनाकर, यानी धैर्य बनाकर वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन डीपली से समझ आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। आप इस बात से बिल्कुल अनजान मत होना कि हम आपको बताएंगे नहीं। क्वेश्चन है आपका x बट्टा ए बराबर y बट्टा बी। तो यहाँ से देखिए x का मान निकाल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बटे में a इधर हो जाएगा तो गुणे में ए वाई बट्टा बी। फिर अगला समीकरण दिया है हमारा, ये समीकरण 1 हो गया। और अगला समीकरण जो दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b²। मेरे बाबू लोगों, x का मान क्या दिया है, ए वाई बटा बी। तो a गुणे x का मान कितना, ए वाई बटा बी प्लस बी वाई बराबर a² प्लस b²। कोई बात नहीं, तो देखिए a की गुणा a से करेंगे क्या हो जाएगा, a² वाई, b की गुणा तिर्यक करेंगे तो b² वाई बटा b बराबर a² प्लस b²। इसमें कॉमन ले लेंगे क्या, y क्या बचेगा, a² प्लस b² बटा b बराबर a² प्लस b²। a² प्लस b² से a² प्लस b² कट जाएगा, बटे में b है, पक्षांतर कर देंगे, काहे में आ जाएगा, गुणे में। यानी y का जो मान आया मेरे भाई वो क्या आया है, बी किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। और हमारे पास जो आंसर है मेरे भैया वो अग्रवाल का है, ठीक है। अग्रवाल का आंसर है, हम लगवा रहे हैं, आप लोग चाहें तो राजीव का ले लीजिए, चाहे अग्रवाल का, वैसे सबसे बेटर होता अग्रवाल का आंसर, ठीक है।
अनसॉल्व क्वेश्चन तो वही होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो छपावट होती है, प्रिंट जो होता है वो इसका अच्छा होता है थोड़ा सा अन्य अनसॉल्व के मुकाबले में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई लोगों, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर ए प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये प्रतिबंध बताना है, क्या मान आया है, कोई बात नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं है। समी कर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। ए का मान कितना दिया है 1, बी का मान -4 और सी का जो मान दिया है वो दिया है ए। ठीक, तो मूल वास्तविक हैं। एक बात हम आपको बता दें, अगर किसी मूल की बात कर देता है, वास्तविक है काल्पनिक है, तो याद रखना अगर उत्तर आपका प्लस में आता है, प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक है, अगर उत्तर माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं है, या फिर कह सकते हैं दूसरी भाषा में मूल काल्पनिक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। प्लस और माइनस में डिफरेंस, प्लस होगा तो मूल वास्तविक होंगे, अगर माइनस का उत्तर आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अगर बराबर में जीरो आ जाएगा तो मूल बराबर होंगे। ठीक, वास्तविक तथा बराबर होंगे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। फिर क्वेश्चन में कहा हमसे जब मूल की बात आती है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -4 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान ए का मान निकालना। तो देखिए डी का मान हम रखेंगे 0, 0 बराबर 4 चक्को 16 -4a प्लस का 16 पच्छा देखिए माइनस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 है बराबर 16, ए का मान कितना आ जाएगा 4, यानी ए का मान 4 है। तो जीरो किसके बराबर में, सॉरी जीरो किसके बराबर में है, ए बड़ा है, देखिए किसका, ए ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा आपको बता दें, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ए बड़ा है देखिए 4 से, सॉरी जो ए का मान 4 आया वो बड़ा है, तो ए ग्रेटर देन 4, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है हमारा अनुक्रम दिया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आराम से पढ़ लीजिएगा। अनुक्रम √2 कामा 2√2 कामा 3√2 डॉट डॉट का 10वां पद होगा, यानी 10वां पद ज्ञात करना। कोई बात नहीं, देखिए √2 कामा 2√2 कामा 3√2 डॉट डॉट 10वां पद, कौन सा पद, 10वां पद। तो देखिए ए का जो मान आया वो कितना है √2, और सार्वधातर का मान क्या, दूसरी संख्या से पहले को घटा देंगे, 2√2 माइनस √2। तो डी का मान 2√2 से 1√2 घट जाए, कितना बचेगा √2। 10वां पद पूछा है हमसे, तो 10वां यानी का मान कितना 10। तो सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, ए प्लस एन का मान 10, ए का मान कितना √2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना √2, √2 प्लस 9 √2, 10 से घटा 9, 9 √2, 9 और 1 कितना 10 √2। किस ऑप्शन में दिया है देखिए ध्यान से, ये आपका दिया, देखिए इस टाइप से आंसर नहीं दिया, आंसर जो आप लोगों का दिया वो कुछ चेंज करके दिया। आंसर आप लोगों का बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये 10 बाहर है, इसका मतलब है 2 √10 अंदर होगा, यानी 10 का वर्ग क्या है 100, 100 तो 10 दूनी 200, इस टाइप से आंसर दिया है, तो यानी ऑप्शन सी कौन सा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरे भैया लोगों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको, आपने किताब नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आपने मॉडल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अंशाल अगर हल नहीं किया है तो आप लोग अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे। अंशाल हल करने से जो है एक तरीका पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमको हल करना होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हमारा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, आराम से ज्ञात कर लेंगे। सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर 6 नंबर 1 में लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे आवृत्ति यानी बार बार आना, आवृत्ति 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। आवृत्ति आपकी दी है 2, 4, 6, 10, यानी योग आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगी आवृत्ति जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बारंबारता एफ। एफ का योग कितना, 10, 6, 16, 16, 16, 4, 20, 2, 22। कितना है मेरे भाई, 22 है। कोई बात नहीं, लेकिन हमको निकालना समांतर मान, तो समांतर मान निकालने के लिए हमें मध्यमान और बारंबारता की गुणा की भी आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं, यहाँ से निकाल लेंगे। तो मध्यमान निकालेंगे क्या, मध्यमान x, 0 और 5 के बीच की संख्या क्या आ जाएगी, जोड़ लीजिए, 5 + 0 / 2, 5 / 2 यानी 2.5, 2.5। फिर 5 और 10 के बीच में संख्या आएगी 7.5, 10 और 15 के बीच में आएगी 12.5, फिर 15 और 20 के बीच में आएगी 17.5। यहाँ पर निकाल लेंगे एफ एक्स, तो गुणा करें, देखिए 25 दूना 50, एक संख्या बाद दशमलव, 75 की गुणा 4 से करेंगे, 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी 300, कितनी संख्या बाद दशमलव, एक संख्या बाद, 30.0। फिर 12.6 की गुणा करेंगे किससे, 12.6 की गुणा करेंगे 6 से, 12.5 की गुणा करेंगे 6 से, तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 और 1 7, एक संख्या बाद दशमलव लगा दिए। 10 की गुणा करेंगे 17.5 से, तो आराम से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 10 की गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा 175। ठीक है, आप लोग हल कर लेना आराम से। अब हम देखते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स 5, 5, 10, 10 और 5 15, हासिल 1, 7, 7, 14, 14, 3 17 और 1 18, हासिल 1, 1, 1, 2, 285। कोई बात नहीं। तो समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान 285 बट्टा सिग्मा एफ का मान 22, 22 से भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा उत्तर, 285 को भाग करेंगे 22 से, 22 एक कम 22, 6 बचा 65, 22 तिया 66, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में निकालेंगे, 22 दूना 44, 1 और 2, 21 बचा, दशमलव लगा 0, 22 का पहाड़ा पढ़िए, 9 बार में कब करेंगे गुणा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। लगभग इसमें उत्तर जो आ रहा है वो आपका आएगा 12.95, 12.95। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन मेरे भाई दिया है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग उत्तर मिलाते रहिएगा, ताकि हम आप लोगों को कहीं से गलत ना बता दें, क्योंकि देखिए हम टीचर हैं, गलती हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि गलती हमसे नहीं होती। तो कभी कभी बच्चे भी हम लोगों को सही बता देते हैं। हम जैसे पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं या कोचिंग में पढ़ाते हैं, अपनी ऑफलाइन कोचिंग में, तो बच्चे भी हम लोगों को कभी कभी सही बात बताते हैं कि सर जी यहाँ पे गुणा ये नहीं है, ये है, भाग आपने गलत किया है। ठीक है, तो गलती हमसे होती है, हम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन आप लोग भी बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कहीं पर कोई समझ ना आए, या फिर कहीं पर आपको हम गलत बता दें, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हम उस बात पे ज़रूर ध्यान देते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे वीडियो पे कोई कमेंट करता है तो हम उसको उसको रिप्लाई ज़रूर देते हैं।
ठीक है, उसको भले ही 2 घंटे 4 घंटे या जैसे आज शाम में किया, हम सुबह इसको रिप्लाई कर देंगे। रिप्लाई जरूर करते हैं, इस बात का आप लोग विश्वास रखिएगा। गलती अगर हमसे होती है तो आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। गलतियां तभी निकलेंगी जब कुछ आप अच्छा करोगे, जब कुछ करोगे ही नहीं तो गलती कहाँ से निकलेंगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। हो गया। प्रश्न नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए आराम से। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर है BC बटा FD के, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किसके समरूप होंगे बताना होगा। कोई बात नहीं, ये डायग्राम से सवाल आराम से हल हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF समरूप हैं, क्वेश्चन ने ये कहा है। फिर AB बटे DE, AB किसके बटे है, DE के, कोई बात नहीं। AB बटे है किसके, DE के। फिर BC बटे है EF के, BC बटे FD, BC बटा किसके है, FD के, BC बटा FD। तो वे त्रिभुज कैसे होंगे बताइए, वो त्रिभुज कैसे होंगे। देखिए, AB और AB दो बार रिपीट हुआ, कोई बात नहीं। D पहले आया और D इसमें बाद में आया, दो बार जो संख्या रिपीट हुई कौन सी, D। ठीक है, बस ये आपको हम बहुत अच्छी पहचान बता रहे हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन कोई आता तो इसको समरूप होने वाली बात में आए तो आपको देखना है कि संख्या कौन सी रिपीट हो रही है हमारी। जो संख्याएं ज्यादा रिपीट होंगी वहीं आपके कोण बराबर होंगे, ठीक। तो देखिए, कोण B बराबर किसके हैं, कोण D के, कोण D। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए आप फटाफट से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर। सारे क्वेश्चन एक एक करके लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। कोई बात नहीं, त्रिभुज का परिमाप बताना है। 8 नंबर, शीर्ष दिए हैं, ए का मान मान लीजिएगा 0,4, बी का मान 0,0 और सी का जो मान दिया है वो क्या दिया है, 3,0। अब इसमें परिमाप बताने के लिए सबसे पहले हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज दिया है ए बी सी, इस टाइप से त्रिभुज दिया, इनके निर्देशांक दिया। फिर परिमाप का सूत्र क्या, त्रिभुज का परिमाप जो सूत्र होता है मेरे भाई वो होता 3 गुणे भुजा, क्योंकि कितनी भुजा है इसमें, 1 2 3, 3 गुणे भुजा। अब भुजाएं हमको कैसे पता होंगे, मान लीजिए तो, या फिर हम कर सकते हैं अलग अलग, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो डायरेक्टली तीन तीन गुणे भुजा, समद्विबाहु है तो दो भुजाओं के लिए जोड़ दीजिए, तीसरी का भी जोड़ दीजिए, या फिर आप विषम बाहु है तो तीनों को अलग अलग जोड़ दीजिए। वैसे ही करना है 3 गुणे भुजा का मतलब समबाहु। अगर नहीं भी है तो हमें पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि अभी तो हल किया नहीं, ठीक। तो इसको हल करने के बाद हमें पता चलेगा मेरे भाई, एक्स समान देखिए त्रिभुज ए बी के बीच की दूरी, ए बी यानी ए बी के बीच की दूरी, x2 अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर, y2 का मान 0 माइनस 4 का स्क्वायर,
तो देखिए ध्यान से, 0 से कोई मतलब नहीं, 4 चक्को 16, 16 वर्ग किसका, 4 का। फिर BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, इसमें भी सूत्र वही लगाएंगे, x2 माइनस x1। तो x2 का मान 3 माइनस x1 का मान 0। फिर y2 का मान कितना दिया, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 दिया 9, 9 वर्ग किसका, 3 का। फिर देखिए CA के लिए, किसके लिए, CA के बीच की दूरी, CA के बीच की दूरी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 दिया 9, 9 वर्ग किसका, 3 का। यहाँ पे कोई गलती हुई है हमसे, देखिए x2 माइनस x1, ठीक, y2 माइनस y1 का मान 4 है, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और 4 छक्को 16, 16 9 कितना हो मेरे भाई, 25, 16 9 25, 25 वर्ग किसका, 5 का। अब लगाएंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप, जोड़ दीजिए तीनों भुजाओं को, 4 3 7 और 5 12, 12 किस ऑप्शन में आपका दिया है, C ऑप्शन में दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा था। थोड़ा देखिए यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, अभी हम आपको पहले इससे बता चुके हैं, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नोट हो गया, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर कह रहा हमसे 3 tan A बराबर 4, तो sec A का मान ज्ञात कीजिए, sec A का मान ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए मेरे भाई लोगों, tan A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा आधार, हमारे पास क्या नहीं, कर्ण नहीं, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान क्या दिया, 3, 3 का स्क्वायर, लंब का मान 4, 3 तिया 9, 4 छक्को 16, 9 16 कितना हुआ, 25, 25 वर्ग किसका, 5 का। ठीक है, तो सेक ए के लिए सूत्र पूछा है, तो सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 5, आधार का मान कितना, 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। कितना सरल क्वेश्चन है, किस ऑप्शन में सही है ये, 5/3, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हो गया स्क्रीनशॉट, प्रश्न नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10, 10 नंबर भी त्रिकोणमिति से संबंधित है। कहा है यदि टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आराम से लगा देंगे। टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 दिया हो, तो पूछा है हमसे टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे करेंगे क्या मेरे भाई, हम दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर 25। हमें मान निकालना टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का।
तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 2 × टेन को क्या लिखेंगे हम, साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा बट्टा साइन अल्फा बराबर 25। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, प्लस का 2 है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2। टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस का 2, कितना आ जाएगा, 23। बिल्कुल सटीक आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक, कितना सरल क्वेश्चन है, देखिए आप लोग छोड़कर चले जाते हैं, बहुत खराब बात होती। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है। कितने त्रिकोणमिति के, 1 2 3, 11 नंबर भी त्रिकोणमिति का, 12 नंबर भी त्रिकोणमिति का, यानी 4 विकल्पी तो त्रिकोणमिति से आया है, सिर्फ और सिर्फ 4 विकल्पी। ठीक है, अभी आगे भी सवाल होंगे, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत आए हैं इसमें। नोट कर लीजिए, हो गया नोट। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर। 11 नंबर क्या कह रहा हमारा, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फिर कहा है हमसे तथा 0 लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल पाई बट्टे 2, यानी पाई बट्टे 2 का मान 90 अंश। तो 0 का मान होगा, 0 का मान पूछा, कोई बात नहीं। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा, ये थीटा का मान पूछा है, यहाँ पे छपाई में गलत हो गया क्वेश्चन, थीटा होना चाहिए यहाँ पे। कौशिक को क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा, बटे में पक्षांतर कर लेंगे गुणे में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, 1 किसका मान होता, साइन 90 का मान होता, साइन 90 का स्क्वायर हटा देंगे, 1 पर कोई अंडर रूट का फर्क नहीं पड़ता, साइन 90, साइन से साइन कैंसिल, यानी थीटा बराबर 90 अंश। और थीटा किसको कहते हैं, पाई बट्टा 2, यानी पाई का मान मेरे भाई होता है 180, और 2 से भाग करेंगे तो 90, यानी 90 अंश को हम लिख सकते हैं पाई बट्टा 2। यही बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। सारे क्वेश्चन सही सी ही हैं, देखने कोई गलत तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर सी 11, क्वेश्चन नंबर 11 का भी सी सही है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नोट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हम आप लोगों को पिछले सेट में यानी सेट 1 या सेट 2 में हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। सेट 1 या 2 में हल करवा चुके हैं, फिर भी हम इस सेट में भी हल करवा देंगे। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान होगा। कोई बात नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो हमसे पूछा है साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए मेरे भाई सब लोग ध्यान से, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक सूत्र आप लोगों ने, हमारे पास माइनस का मान दिया, किसका मान दिया, माइनस का, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या पढ़ा हम लोगों ने, इधर से लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये माइनस का 2ab पक्षांतर करेंगे काहे का हो जाएगा, प्लस का 2ab।
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम माइनस का लगाएंगे, तो यानी ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल, बी की जगह का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान कितना दिया साइन थीटा और बी का मान कॉस थीटा। अब इसके बाद हमको हल करना है बराबर में जीरो, इसका मान तो दिया, लेकिन एक बात और बता दें आप लोगों को। ठीक, यहाँ पे हल कर ले हम थोड़ा सा। साइन स्क्वायर कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, कोई बात नहीं। अब इतना हम कर लेंगे रोक। ठीक, क्या करेंगे मेरे भाई, रोक लेंगे। लेकिन कैसे रोकेंगे, ए की जगह देखिए साइन ए की जगह स्क्वायर है, बी की जगह भी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान क्या दिया मेरे भाई, जीरो दिया। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के गुणे में आ गया जीरो का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू समाप्त, क्योंकि यहाँ पे आ गया जीरो, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब हम आगे से हल करेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हल करेंगे तभी हमारा ये हल हो पाएगा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जीरो। अब इसका क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर जीरो। माइनस का है प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे काहे का हो जाएगा प्लस का, लेकिन हम वो हल नहीं करेंगे। सर्व संख्या आप लोगों ने पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर जीरो, प्लस का एक है पक्षांतर करेंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर माइनस का एक, माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/2। क्या मान हो जाएगा, 1/2। वही यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर को हटा दे, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुणे साइन थीटा कास थीटा का मान कितना हुआ, 1/2 का स्क्वायर, 2 गुणे 1/4, ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, उत्तर कितना हमारा है 1/2। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो है लगभग 4 अंक का आने वाला है, कितने अंक का आने वाला है, 4 अंक का। लेकिन एग्जामिनर लोग ऐसा सेट कर दिए हैं कि ये 1 नंबर का सवाल है, बताइए इतना बड़ा बच्चे लगाएंगे, फिर उत्तर इसका आएगा 1/2। तो आप लोग, मैं आपसे बात सच बता रहा हूँ कि इस उत्तर को याद कर लो, इस उत्तर को याद कर लोगे तो आगे आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप टिक कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर भी बहुत काफी हमें लगता बड़ा है, फिर आगे बताते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 13, नंबर क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु Q है कोई बात नहीं। 13 नंबर प्रश्न,
एक बिंदु कोई Q है, Q से एक वृत्त पर, यानी इधर कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र कोई O है। Q से एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा पड़ी, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 24। कितनी हो गई? 24। फिर कहा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी हो गई? 25। ये दूरी हो गई हमारी 25। फिर पूछा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या, यानी मान लेते हैं हम ये Q है, ये A है, ये O हो गई, तो त्रिज्या OA की लंबाई, क्योंकि ये कोण हमारा बना है कितने अंश? 90 अंश। ठीक है, तो कर्ण हमारी हो गई 25 और हमारी जो आधा आधार हो गया वो 24 हो गया। हमको लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? लंब ज्ञात करना। कोई बात नहीं, OA का मान हमें ज्ञात करना है, OQ का मान पता है हमें। लेकिन ये सब बवाल मत लिखना, डायरेक्ट आप ऐसे आप सवाल लगाओ, क्योंकि विकल्पी में एक नंबर का कोई बहुत बड़ा नहीं प्रश्न। तो OA का स्क्वायर, कर्ण पाइथागोरस लगाएंगे। OA का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका? OQ का स्क्वायर, और कर्ण से आधार घटाया जाता है तो AO का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर, OA का OQ का 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 25 शाम 625, 24 24 शाम 576। कितना आ जाएगा? 15 से 6 घटा 9, यहाँ पे 49। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूल लगाएंगे, तो OQ का मान कितना है? OA का मान 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी लगे या सवाल समझ ना आए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम आप लोगों को कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम हर वीडियो में ही आप लोगों से कहते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन वो तो करते नहीं आप लोग, तो कहने से कोई मतलब नहीं। हालांकि हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, हमारा जो फर्ज है वो हम अदा आप लोगों के साथ करेंगे। जो आप लोगों का मन करे वो कीजिए, ना मन करे ना कीजिए। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा? एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यानी ये O केंद्र वाला है वृत्त, केंद्र है O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB, ये कोई इधर बिंदु A और इधर कोई बिंदु B, B, ये मान लीजिए A और ये B। बिंदु P से PA और PB पर क्या पड़ी? स्पर्श रेखा। इस तरह से स्पर्श रेखा पड़ी है। फिर कहा है 80 अंश पर झुकी है। कितने अंश पर झुकी है? 80 अंश पर झुकी, तो ये भी दूरी मिली होगी। फिर कहा है POA का मान, POA का मान, तो ये भी कोई एक रेखा है इस तरीके से। तो मान लीजिए 80 अंश है, तो ये 40 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 40 अंश का कोण है। ठीक, आधा कोण हो गया ना। और फिर कोण जो स्पर्श रेखा पड़ती वो 90 डिग्री की पड़ती। कितने डिग्री की पड़ती? 90 डिग्री की। तो देखिए कोण आपके बन गया त्रिभुज AOP, यानी क्या बन गया? एक त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। 180 में देखिए 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130। 180 से घटा दीजिए मेरे भाई, कितना बचा? 50, यानी ये कोण आपका कितना बचा? 50। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विकल्पी में आए तो आप ऐसे ही लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर हल करने के लिए आए थोड़ा सा लंबाई में इसको बढ़ाना है, क्योंकि अगर 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, सॉरी 2 नंबर का है 4 नंबर का है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है। लेकिन 1 नंबर में बस आपको इतना ही करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। टिक कर दीजिए, बात खत्म। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? आप लोग पढ़िए स्क्रीन पर क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा हमारा आर त्रिज्या वाले वृत्त पर के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। तो एक बात बता दें हम आपको, ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन बट्टे में 360 किसी ऑप्शन में नहीं, 180 है और 720 है, तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। इसको क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। 2 पाई आर स्क्वायर थीटा 2 से भाग कर देंगे। 2 से हर में गुणा, 2 से अंश में गुणा, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 दूनी 720। इस ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन दिया है। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हो गया स्क्रीनशॉट। 16 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। धातु का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? धातु का आयतन, या कहे हमसे उसके बराबर कोई चीज भरना है, ठीक है, तो हमको आयतन ही निकालना पड़ेगा। एक पाइप है मान लीजिए इस टाइप से, पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर। पाइप का धातु, पाइप का आयतन ज्ञात करना, कोई बात नहीं। तो व्यास दिया है 4, मतलब आर का मान 2 सेंटीमीटर, एच का मान 20 सेंटीमीटर। पूछा पाइप का आयतन, तो पाइप का आयतन क्या सूत्र लगेगा? पाइप का आयतन किसके बराबर? बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई, आर का मान कितना? 2 का स्क्वायर, एच का मान कितना है? 20। पाई गुणे 4 गुणे 20, 20 चक्कू 80, 80 पाई। ऑप्शन में दिया है 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। ये 16 का नंबर था, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा हमारा? 17 नंबर कह रहा हमारा एक आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोला बना इस टाइप से, यानी कटोरा के टाइप में, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे भाई एक बात बताएं आपको, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कटोरे के ऊपर जो लगा होता है, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एक ही चीज है, 2 और 1 3, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर होता है, और अगर कहे गोले का वक्र पृष्ठ बताइए तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और अगर डायरेक्ट कहता हमसे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बताइए तो डायरेक्टली 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18, माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कितना बड़ा है आप लोग देख लेना अभी स्क्रीन पर। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। अरे भैया, जिस श्रेणी में सारणी में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही माध्यक वर्ग। तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? 18 की। किसकी है? 18 की। तो यानी 18 को नंबर क्वेश्चन में 18 की बारंबारता है, तो इसका वर्ग क्या दिया है? 3 से 40।
क्या दिया है वर्ग अंतराल 30 से 40, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर कहता बारंबारता सबसे अधिक किसकी है तो ये 18 उत्तर होता। ठीक। और पूछा माध्यक वर्ग बताना है तो माध्यक वर्ग जिसकी बारंबारता ज्यादा उसी के सामने वाला माध्यक वर्ग बराबर होगा। हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते प्रश्न नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, एक बारंबारता सारणी का माध्य दिया है 30 और माध्यक दिया है 35, तो बहुलक ज्ञात करना है। माध्य बराबर 30 और माध्यक दिया है 35, पूछा है बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होगा, 3 माध्यिका 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 माध्य क्या है 35 माइनस 2 माध्य क्या है 30। 35 यहाँ 105 और 30 दूना 60। 105 से 60 कम हो जाए कितना बचेगा 45। कितना बचेगा 45। किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए ये प्रश्न, ये ऐसा कोई सेट नहीं, हम ये पांचवा सेट हल करा रहे हैं। आपको बता दें हम ये सेट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन सेट नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और ये 5 में आया है। और अभी हम देख कर बताएं ये शायद 6 में भी है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन इस टाइप से किस सेट 6 सेट में है, ये शायद 6 सेट में ऐसा प्रश्न नहीं है। ठीक है, 5 सेट में लगातार आया है। नोट हो गया। फिर 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। 20 बहुविकल्पी आप लोगों को 20 से ज्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे हल करने में, आराम से हल कर लीजिए। एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटना घटित होना, घटना नहीं घटित होना, प्रायिकता का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो मान होता है वो 1 होता है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक। घटना घटित होना, घटना नहीं घटित होना, दोनों का योग होता है 1। बार बार हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।